हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो फ्रेंड्स, ये प्यारा सा बैग आज हमने पुरानी कुर्ती से बनाकर रेडी किया है। देखिए कितना प्यारा लग रहा है ये बनने के बाद में। तो मेरे पास में इस तरह की पुरानी कुर्तियाँ रखी हुई थी जो मेरे काम में नहीं आ रही थी, तो इन्हीं से मैंने ये जो बैग बनाकर रेडी किया है और बनने के बाद में बहुत ही अच्छा लग रहा था और काफ़ी बिग साइज बैग ये बनकर रेडी हुआ है। तो देखिए, इसको बनाने के लिए सबसे पहले मैंने ये शॉपिंग बैग कट किए हैं। 2 पीस मैंने ये कट किए हैं। यहाँ पर इसकी लंबाई मैंने 18 इंच रखी है और चौड़ाई यहाँ पर 7 इंच रखी है। इस तरह से मैंने दोनों पीस सेम साइज़ के कट किए हैं। अब हमें इसको इस तरह से फोल्ड करते हुए इसका सेंटर निकाल लेना है। देखिए, इस तरह से सेंटर निकाल लिया मैंने यहाँ पर। अब मैंने यहाँ पर 2-2 इंच की ये पट्टियाँ कट की हैं। इस तरह से सभी पट्टियों का जो साइज़ है मैंने एक ही रखा है, इक्वल रखना है हमें 2 इंच का। तो अब मैंने यहाँ पर 2x2 का ये पीस ले लिया है, इसी पट्टी में से कट करके। अब हमें इस तरह से इसको फोल्ड करना है और यहाँ पर हमें इसमें निशान लगा लेना है सेंटर का। अब सेंटर पर हमें इस तरह से इसको रखना है और दोनों साइड सिलाई लगा लेनी है। तो इस तरह से सिलाई लगा ली है और इस एक्स्ट्रा पार्ट को हम कट करके अलग कर लेंगे। अब मैंने ये एक पट्टी ले ली है, इसको उल्टी वाली साइड से इस तरह से रखना है और यहाँ पर सिलाई लगा लेनी है इस तरह से। तो इस तरह से मैंने सिलाई लगा ली। अब हमें इसे इस तरह से पलट लेंगे और जो भी एक्स्ट्रा पार्ट है उसे कट करके अलग कर लेंगे। तो देखिए, बहुत ही प्यारा सा ये डिज़ाइन बन जाएगा। तो इधर की साइड भी हमें सेम इसी तरह से इस पट्टी को लगाना है। तो जो भी कलर आपके पास में हो आप यहाँ पर इस तरह से यूज कर सकते हो। तो मैंने यहाँ पर 2-2 इंच की ये पट्टियाँ कट कर ली हैं पहले, और फिर इनको इस तरह से सिलाई लगाकर हम अटैच करते जाएंगे। तो देखिए, इनको अटैच करना बहुत ही आसान है। अब इसको इस तरह से रखना है और सिलाई लगाकर हमें पलट लेना है और हाथ की मदद से अच्छे से इसको प्रेस करते हुए जाना है। अब देखिए, इस तरह से मैं इधर की साइड भी इसको रखूँगी। उल्टी वाली साइड से आपको इसको रखना है, यानी उल्टी वाली साइड में ही हमें सिलाई लगानी है और पलट कर इस तरह से सीधा कर लेना है। जो भी एक्स्ट्रा पार्ट होता है उसको साथ के साथ हम कट करते जाएंगे। इस तरह से इन सारी पट्टियों को हम इसमें जॉइंट कर लेंगे। तो एक बहुत ही प्यारा सा डिज़ाइन बन जाएगा ये हमारा। तो इस तरह से जो डिज़ाइन बनाकर आप डोरमेट भी बना सकते हो। तो मैंने यहाँ पर बैग में इस तरह का ये डिज़ाइन ऐड किया है, और इस तरह के जो डिज़ाइनर बैग होते हैं ना, बहुत महंगे मिलते हैं। तो आज हम इनको घर में ही बनाकर रेडी करेंगे। तो देखिए, इस तरह से मैंने ये पूरी कंप्लीट कर ली है। अब जो भी इसमें एक्स्ट्रा पार्ट है उसको हम यहाँ से कट कर लेंगे चारों साइड से। इस तरह से हमें 2 पीस रेडी करने हैं बैक और फ्रंट में लगाने के लिए। तो देखिए, इस तरह से मैंने जो भी एक्स्ट्रा पार्ट है उसको कट करके अलग कर लिया है। तो ये वाला हमारा डिज़ाइन बनकर रेडी हो गया है और दोनों पट्टियाँ मैंने इस तरह से रेडी कर ली हैं। अब मैंने साइड में लगाने के लिए सूट का कपड़ा ले लिया है। तो इसकी मैंने जो चौड़ाई है वो 7 इंच रखी है और लंबाई मैंने 18 इंच रखी है, और इसी साइज़ के मैंने शॉपिंग बैग कट कर लिए हैं। अब देखिए, यहाँ पर हमें इस सूट के कपड़े को रखना है ऊपर, और नीचे की साइड हमें ये शॉपिंग बैग रखना है इस तरह से, और इसके ऊपर हमें सिलाई लगा लेनी है। तो सिलाई इस तरह से मैंने लगा ली है। अब हमें इसको इस तरह से पलट लेना है अच्छे से, और यहाँ पर भी हमें सेम इसी तरह से ये जो कपड़ा है वो सूट वाला उसको हमें अटैच कर लेना है। तो नीचे शॉपिंग बैग, फिर डिज़ाइन वाला कपड़ा और उसके बाद सूट वाला कपड़ा, इस तरह से रखते हुए हम इसमें सिलाई लगा लेंगे और इसको फिर सीधा करके पलट लेंगे। तो इस तरह से जो रफ रेसेस होते हैं, सिलाई वगैरह होती है ना, वो अंदर की साइड ही चली जाती है, और साइड में भी आप सिलाई लगा सकते हो। अब देखिए, इस सिलाई को, इस जॉइंट को हमें छुपाने के लिए इस तरह की 2 इंच चौड़ी ही मैंने ये पट्टी ली है, और इसको इस सिलाई के ऊपर इस तरह से रखना है। दोनों साइड से फोल्ड करते हुए सिलाई लगा लेनी है। तो दोनों साइड हमें इस पट्टी को अटैच करना है। तो इस तरह से मैंने, देखिए, ये पट्टी अटैच कर ली है दोनों पार्ट्स पर इस तरह से। तो ये काफ़ी बिग साइज़ बैग बनेगा हमारा, और 2 हैंडल्स मैंने यहाँ पर रेडी कर लिए हैं इसी कपड़े से। तो इसकी जो लंबाई है वो मैंने 27 इंच रखी है और 1 इंच मैंने इसकी चौड़ाई रखी है। अब हमें क्या करना है, इसमें सबसे पहले एक पार्ट लेना है, उसको इस तरह से फोल्ड करना है और इसका सेंटर ले लेना है। तो सेंटर पर निशान लगा लेंगे और सेंटर से 3 इंच इधर और 3 इंच इधर, इस तरह से करते हुए हम यहाँ पर इस हैंडल्स को यहाँ पर सिलाई लगाकर अटैच कर लेंगे। तो दोनों पार्ट्स में हमें ये हैंडल्स अटैच कर लेने हैं।
पहले हमें सेंटर लेना है, सेंटर से 3 इंच इधर और 3 इंच इधर इस तरह निशान लगाकर हैंडल्स को यहाँ पर अटैच कर लेंगे सिलाई लगाकर। इस तरह से मैंने ये अटैच कर लिया है। अब देखिए एक पट्टी मैंने ये ली है यहाँ पर, तो 2 इंच मैंने इसकी जो चौड़ाई ली है और 4 इंच मैंने इसकी लंबाई रखी है। इस तरह से ले लिया है और सेंटर पर हमें इसको अटैच करना है। किसी भी एक पार्ट में आप इसको अटैच कर लीजिए। अब हमें इसकी लाइनिंग के लिए कपड़ा लिया है इसी के साइज का। अब हम इस लाइनिंग के कपड़े को इस तरह से इसके ऊपर रखेंगे और सिलाई लगा लेंगे। तो इस तरह से मैंने सिलाई लगा ली है। अब इसको इस तरह से पलटना है और ऊपर की साइड इस तरह से हाफ इंच हमें एक्स्ट्रा इस तरह से रखते हुए इसके ऊपर सिलाई लगा लेनी है। तो ऊपर की साइड ये डिज़ाइन भी बन जाता है हमारा। अब देखिए इस तरह से मैंने एक पार्ट रेडी कर लिया है। अब जो दूसरा पार्ट है उसमें मुझे पॉकेट लगानी है अंदर की साइड। तो इसमें मैं पॉकेट लगाऊंगी। तो सबसे पहले मैं इसका जो लाइनिंग का कपड़ा है उसे ले लेंगे हम। अब हमें इसको इस तरह से फोल्ड करते हुए जो सेंटर में निशान लगाना है, सेंटर का हमें यहाँ पे, तो इस तरह से मैं निशान लगा लूँगी। तो हमने सेंटर के निशान लगा लिया। अब ऊपर की साइड से हमें यहाँ से 6 इंच पर निशान लगाना है इस तरह से। अब हमने जो पॉकेट के लिए कपड़ा लिया है वो ये वाला लिया है। तो इसकी जो लंबाई है वो मैंने 14 इंच रखी है और चौड़ाई 8 इंच रखी है। अब हम इसको इस तरह से उल्टी वाली साइड से फोल्ड करेंगे और तीनों साइड हमें सिलाई लगानी है। थोड़ी सी जगह सीधा करने के लिए छोड़ देंगे और अब हम इसको कोनों को इस तरह से कट करते हुए इसे अच्छे से सीधा कर लेंगे। तो यहाँ पर मैं इसको अच्छे से कोने वगैरह को निकालते हुए हम सीधा कर लेंगे। अब इस जगह को भी हमें इस तरह से फोल्ड करते हुए सिलाई लगा लेनी है। तो मैंने देखिए इस तरह से सिलाई लगा ली है। अब यहाँ पर सेंटर पर हमें इसको इस तरह से रखना है और तीनों साइड अच्छे से पक्की वाली सिलाई इसमें लगा लेनी है। तो इस तरह से हमारा पॉकेट अटैच हो गया है। अब हमें जो पॉकेट वाली साइड है उसे अंदर की साइड रखना है और इस तरह से रखते हुए हम अच्छे से इसके ऊपर सिलाई लगा लेंगे। तो यहाँ पर मैंने सिलाई लगा ली है। अब हमें सेम उसी तरह से इसको पलटना है और हाफ इंच ऊपर की साइड पाइपिंग की तरह इसको रखना है और इसके ऊपर सिलाई लगा लेनी है। तो इस तरह से हमारी जो लाइनिंग है वो अटैच हो गई है इसमें। अब हमें इन दोनों पार्ट्स को इस तरह से रखना है। सीधी वाली साइड अंदर रखनी है और उल्टी वाली साइड ऊपर की साइड रखनी है और तीनों साइड इस तरह से इसमें सिलाई लगा लेनी है। तो देखिए इस तरह से मैंने तीनों साइड इसमें सिलाई लगा ली है। अब यहाँ पर बेस बनाने के लिए हमें कॉर्नर कट करने हैं। तो 3 बाई 3 का मैंने इस तरह का यहाँ पर बॉक्स बनाया है इस वाले कोने पर। अब हमें इसको इस तरह से कट कर लेना है और सेम इसी के साइज़ का हमें इस वाले कॉर्नर पर भी बॉक्स बनाकर इसको कट कर लेना है। तो इस तरह से मैंने दोनों कॉर्नर्स इस तरह से कट कर लिए हैं। अब हमें इसको इस तरह से पकड़ना अच्छे से और यहाँ पर सिलाई लगानी है। तो दोनों कॉर्नर्स पर हमें इसी तरह से सिलाई लगा लेनी है। तो देखिए इस तरह से मैंने सिलाई लगा ली है। अब यहाँ पर हमें जो ये शॉपिंग बैग है उसमें से मैंने ये पट्टियाँ कट की हैं करीब 1-1 इंच की। 1-1 इंच मैंने इसकी चौड़ाई रखी है। अब हमें इसको इस तरह से यहाँ पर पाइपिंग की तरह लगा लेना है। तो देखिए इस तरह से मैंने लगा लिया इसको। आप कपड़े का यूज भी कर सकते हो शॉपिंग बैग की जगह। अब हमें इसको अच्छे से इस तरह से पलट लेना है। तो कितना अच्छा बिग साइज़ बैग आज हमारा ये बनकर रेडी हुआ है और डिज़ाइनर बैग बनाया है ये हमने। अब यहाँ पर मैं वेल्क्रो का इस तरह से यूज कर रही हूँ। तो आप यहाँ पर सिंपल चिट बटन या फिर नॉर्मल जो बटन होते हैं ना वो भी लगा सकते हो। तो देखिए इस तरह से मैंने वेल्क्रो का यूज करके इसको इस तरह से इसमें सिलाई लगाकर अटैच कर लिया है। अब देखिए कितना प्यारा सा बैग बना है, बिना जिप के हमने इसको बनाया है। और जो भी आप इसमें सामान रखोगे ना वो सिक्योर रहेगा, बिल्कुल गिरेगा भी नहीं। और आप इसे मार्केट वगैरह भी यूज में ले सकते हो। और बहुत ही अच्छा सा बिग साइज बैग बनकर रेडी हुआ है पुरानी कुर्ती से। तो फ्रेंड्स आप भी इस तरह से अपने लिए कोई भी बैग बना सकते हो। तो देखिए कितना प्यारा सा बैग बना है बिल्कुल ज़ीरो कॉस्ट में। तो वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर कीजिएगा और आप मेरे चैनल पे पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। फिर मिलते हैं फ्रेंड्स इसी तरह की न्यू वीडियोज़ के साथ में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।